नेपाल में इस समय एक बड़े राजनीतिक संकट का सामना हो रहा है, जिसे कई लोग तख्ता पलट की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हालात की शुरुआत जेनजी यानी नई पीढ़ी के युवाओं द्वारा सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों से हुई थी। इस बैन का असली मकसद था फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को उन नियमों के तहत रजिस्टर्ड करवाना जो सरकार ने लागू किए थे। लेकिन ओली सरकार के इस बैन ने युवाओं में भारी गुस्सा भड़का दिया। अचानक से नेपाल में प्रदर्शन हिंसक शुरू हो गया और अब तक कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। दरअसल प्रदर्शनकारी केवल सोशल मीडिया की आजादी की मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि भ्रष्टाचार और राजनीतिक व्यवस्था की धीमी गति से उभरते गुस्से को भी आवाज दे रहे थे। इस विरोध के बढ़ने के साथ ही नेपाल की राजधानी काठमांडू में तख्ता पलट जैसी स्थिति पैदा कर दी है। कई मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए हैं, जिसमें गृह मंत्री रमेश लेखक बड़ा नाम शामिल है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति के निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया और वहां तोड़फोड़ की गई है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर दबाव इतना बढ़ गया है कि कई अटकलें लग रही हैं कि वो इलाज के बहाने देश छोड़कर दुबई भागने की तैयारी कर रहे हैं। और इसका संकेत इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि उनके आवास पर उनके एक प्राइवेट जेट स्टैंड बाय पर रखा गया है। इतने बड़े संकट को देखते हुए सरकार ने विरोध को दबाने की कोशिश में सोशल मीडिया बैन को वापस लेने का फैसला किया है। साथ ही एक जांच समिति भी बनाई जा रही है जो 15 दिनों के भीतर पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपेगी। इन कदमों से लोकतंत्र में वापसी की कोशिश की जा रही है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये पर्याप्त होंगे? मौजूदा हालात और सीमा सुरक्षा को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है, खासकर बिहार के सीमावर्ती इलाकों में, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या हिंसा भारत तक ना फैले। कुल मिलाकर नेपाल में सत्ता अस्थिर है और निरंकुश और विध्वंसक ताकतों के खिलाफ युवाओं का आंदोलन तेजी से राजनीतिक भूचाल के आकार में बदल रहा है। फिलहाल तो सरकार ने कुछ समझौते के संकेत दिए हैं, लेकिन ये पल कितना टिकाऊ रहेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा।